हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो हमारी उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जो यूपीएससी सीएसई एग्जाम्स 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए सीसेट पेपर हमारा प्रीलिम्स का एक पार्ट है यूपीएससी सीएसई के एग्जाम्स के अंदर, और इसे क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट ये गलती कर बैठते हैं कि इसको एंड तक छोड़ देते हैं कि एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही या एक महीना पहले ही हम इसकी तैयारी करेंगे और फटाफट से इसको आराम से क्वालिफाई भी कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ये गलती नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि आप सिर्फ डिपेंड हो रहे हो एट द एंड मूवमेंट पे, बिना कुछ जाने, बिना खुद को एनालाइज किए, बिना ये जाने कि अभी आप कितना ऑलरेडी आपको आती है चीजें, कितना और तैयारी की आपको जरूरत है, विद प्रिपरेशन आपको किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा सीसेट पेपर के अंदर, ये सारी चीजें आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि कई बार आपके जीएस पेपर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स होने के बावजूद आप सीसेट पेपर को अगर क्वालिफाई नहीं करते हो तो प्रीलिम्स आपका वहीं पे रह जाता है और आप मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते हो। तो इसकी वजह से हमारा क्या हुआ, एक पूरा साल खराब हो गया जस्ट एक लापरवाही की वजह से, राइट। तो ये चीजें नहीं करनी है आपको, कोई भी यहाँ पे गलतियां नहीं करनी है, कोई भी ऐसा मतलब जिसकी वजह से आप बाद में पछताओ, तो बाद के लिए रिग्रेट नहीं रखना है। इसलिए एटलीस्ट आपको ये एनालाइज कर लेना चाहिए कि आपको कितनी चीजें ऑलरेडी आती हैं जो सीसेट पेपर के अंदर पूछी जाती हैं और कितने की आपको प्रिपरेशन करनी है, एंड उस हिसाब से आप अपनी जो तैयारी है एक सही समय पर जरूर शुरुआत करें। ओके, तो यहाँ पे हम आज की इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि अगर आप 1 to 2 आवर्स अपना हर दिन यहाँ पे इसको डिवोट करते हैं सीसेट के सब्जेक्ट्स को, तो आप इसकी जो तैयारी है वो कितने अच्छे तरीके से, कितने समय में आप अच्छे से कवर कर सकते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बिकॉज रिमेंबर दैट कि यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस ही आपको जो जितने भी कंफ्यूजन्स हैं, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, उन सभी को आपको समझाने में हेल्प करेगा। ओके, सो यहाँ पे समझते हैं कि इस वीडियो के अंदर 1 by 1 हम किन चीजों पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या सब्जेक्ट वाइज सिलेबस होता है यूपीएससी सीसेट के अंदर, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूं, वही मेरी प्रायोरिटी पहले होनी चाहिए, क्योंकि मुझे मार्क्स स्कोर नहीं ऐड होने वाले इसके। और पर क्वालिफाई जब कर रहे हैं तो किसी भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से कवर करना है, हर तरीके के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। क्या एक बेस्ट टाइम टेबल होगा आपके लिए जिससे आप अपनी तैयारी में बहुत बेसिक्स भी अच्छे से कवर करो, आप डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस भी आप कवर करो, क्योंकि आपको पता है मैथ्स कई बार थोड़ा डिफिकल्ट आती है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट, आप क्या सोर्सेस फॉलो कर सकते हो अपनी तैयारी के लिए, इस पूरे ही वीडियो के अंदर हम इन चीजों पे बात करेंगे। तो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना गाइस, एंड लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो और काफी चीजें अगर आपको नहीं पता सीसेट के एग्जाम के बारे में, तो आप ये यूपीएससी सीसेट की गाइड बुक जो है, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक, ये डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन होगा। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें दिखेगी, इसके अंदर आपको स्ट्रेटेजी दिखेगी फॉर क्लियरिंग सीसेट पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ईच सब्जेक्ट्स आल्सो, एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड भी आपको यहाँ पे से दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें आप समझ पाते हो, एंड ये कंप्लीटली फ्री है, तो आप इसको डाउनलोड इजिली कर सकते हो। सबसे पहले हम सिलेबस पे आते हैं। मैथ्स का सिलेबस आपका, ये सारे टॉपिक्स आपके मैथ्स के अंदर आते हैं और ये सारे टॉपिक्स आपके रीजनिंग के अंदर आते हैं। बात ये होती है कि आपको इसमें से हर चीज नहीं कवर करनी है, आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ पे से छोड़नी है, और जो चीजें आप कवर करनी है वो बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपके इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं: इन्फरेंस बेस्ड, कोरोलरी बेस्ड, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन, क्रिटिकल मैसेज बेस्ड एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि पैसेज का नाम सुन के हमें लगेगा कि पैसेज के बेस पे आसान आसान क्वेश्चंस आ जाएंगे, नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़ा सा एक्यूरेसी जहां पे निकालना हमारे लिए चैलेंज भी हो सकता है, तो इसकी भी तैयारी, इसकी भी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये देखना कि आप कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो, कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रिहेंशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, आपके पास मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो नंबर सिस्टम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे जो मैथ्स का 50%, अगर मैं बोलूं मैथ्स का 50% का पेपर आपका यहाँ इस टॉपिक से पूछा जाता है। एलसीएम एचसीएफ कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, नंबर सीरीज कुछ क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। फिर आपका अरिथमेटिक का जो ये सेक्शन है, अरिथमेटिक का सेक्शंस में भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये आप जरूर तैयार करें।
परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस काफी इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क के अंदर आपके जैसे पाइप एंड सिस्टर्न का चैप्टर हो गया वो आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस का आपके पास हो गया, एजेस, एवरेज वाले जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, एंड देन लास्ट में परमुटेशन कॉम्बिनेशन। भले ही एक बार इस मतलब एक दो बार इससे ऐसा भी हो गया था कि क्वेश्चन आए ही नहीं, बट जब आए तो अच्छे खासे क्वेश्चंस भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए। तो आप इसी सीक्वेंस में ये टॉपिक्स पढ़ सकते हो अगर आपको टाइम मिल रहा है। बाद में जब ये टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से कवर हो गए तब आप इस टॉपिक को टाइम दे सकते हो, नहीं हो रहा है तो इट्स ओके। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो ये 11 to 11 टॉपिक्स आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही यहाँ पे आपको ये 11 दिख रहे हैं, ज्यादा दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन की वेटेज होती है रीजनिंग के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हर एक टॉपिक से आप ये अनुमान लगा सकते हो कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जितने भी आपके दिख रहे हैं, अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड एंड इनइक्वालिटी। रीजनिंग में आपके जो आपका क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता है गाइस, एंड एक दो ट्रिकी जरूर आते हैं, बट सारे ऐसे नहीं होते हैं कि आपके क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो। मतलब हर एक क्वेश्चन, मतलब अगर आपके 12 से 13 क्वेश्चन रीजनिंग में आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन हो सकते हैं ट्रिकी हो, बाकी आपके डुएबल रहते हैं जो आप कवर कर सकते हो। बट यस अगेन, इसको भी डुएबल बनाने के लिए, उन क्वेश्चंस को भी डुएबल बनाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपके कॉम्प्रहेंशन वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो आपके पैसेज आते हैं वो इन पार्टिकुलर टाइप ऑफ टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक है। जैसे बेसिकली मेजर आप ये कंसिडर कर सकते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पे, आपके फूड एंड हेल्थ केयर पे आपके जो पैसेज होते हैं वो आपके बेस्ड होते हैं, इस टाइप के पैसेज, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 1 by 1 टाइम टेबल की। अब आपको क्या करना है कि आप ये कर सकते हो, देखो 2 चीजें हैं, या तो तीनों सब्जेक्ट पर वीक आप पढ़ सकते हो, मतलब एक वीक में आप इस तरीके से अपना डिवाइड करो डेज की आप मैथ्स, रीजनिंग एंड कॉम्प्रहेंशन कवर कर रहे हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि पहले मैथ्स कवर कर लिया, फिर रीजनिंग, फिर कॉम्प्रहेंशन, या फिर ये कि आपने पहले रीजनिंग, फिर मैथ्स एंड फिर कॉम्प्रहेंशन, जो आपको अच्छा लगता है अपने हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जो आपका टॉपिक तो यहाँ पे है, अभी तक जो हमने सिर्फ टॉपिक की बात करी है, उनके अंदर पढ़ना क्या है वो सारा आपको यहाँ पे गिवन हो रखा है 1 by 1। और डेज में मैंने आपको बताया है कि आप 25 डेज लीजिए, अच्छे से आराम से कवर करिए। देखो हो सकता है यहाँ से कम दिन भी लगे किसी को, तो आप बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी समझ पाते होंगे, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से देख सकते हो, ओके। बाकी ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ से इस चैप्टर से कवर करना है, आपको बेसिक से चीजें पढ़नी है, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझना है, प्रैक्टिस करनी है, हायर लेवल क्वेश्चंस भी समझने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। इन्हीं दिनों के अंदर आपको ये सारी चीजें निपटानी है। यहाँ पे से ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि पहले ऊपर ऊपर से ही कर रहे हैं फिर बाद में जाके दोबारा सोचेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे, अभी खाली ऊपर ऊपर से वीडियोस देख लेते हैं, वो नहीं करना है। बेसिक समझना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें आपकी इन डेज के अंदर होगी। HCF LCM क्या पढ़ना है, नंबर सीरीज क्या पढ़ना है, नेक्स्ट परसेंटेज क्या चीजें कवर करनी है, और भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो, रेशियो, प्रोपोर्शन, एजेस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, ये बाकी बचे हुए, अगेन आपको मैंने जैसे बताया, अगर आपके पास टाइम हो रहा है पहले उन सारे टॉपिक को कवर करो अरिथमेटिक तक। नेक्स्ट आपके पास टाइम है तो 10 डेज, 8 to 10 डेज लगाइए परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ज्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, आपको अराउंड 66 डेज यहाँ पे लगने वाले हैं मैथ्स को कवर करने के लिए। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में टॉपिक बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, आप आराम से कवर कर सकते हैं। बहुत मुश्किल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपने यहां से नहीं करने हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज 3 डेज दीजिए, आप 1 आवर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैथ्स में थोड़ा कई बार किसी को ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हर कोई इंसान का जो मैथ्स होता है वो अच्छा नहीं होता है ना, तो आप अपने को 2 आवर पर डे देकर भी यहाँ पे कवर कर सकते हैं। बट रिमेंबर गाइस, यहाँ के बाद अब आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रेगुलर आपको सीसेट पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वीक में 2 बार पढ़ रहे हो, वीक में 3 दिन पढ़ रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि आप 1 आवर पर डे लगा रहे हो, फिर 2 आवर पर डे लगा रहे हो, क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं करना है। वो जो 1 आवर और 2 आवर पर डे लिखा हुआ है गाइस, वो कंसिस्टेंट है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है, ये आपको हमेशा करना है यहाँ पे।
ठीक है, ये रेगुलर होना चाहिए, जो ये मैंने आपका स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप वीक में 4 या 2 बार कवर करके आप सोच रहे हो कि ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपके ये टॉपिक्स आपके लिखे गए हैं। इस तरीके से आप थोड़ा ट्राई करिए कि डेज आप दोगे। ये डेज अगेन आपका बेसिक्स आपको कवर करना है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं हर एक टॉपिक के बहुत अच्छे से, कुछ भी यहाँ पे से छोड़ना नहीं है। इसमें आपका क्या हो रहा है कि रीजनिंग की तैयारी मतलब सिलेबस जो है वो कवर हो रहा है और आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो रही है, तो आप प्रैक्टिस को बाद के लिए नहीं छोड़ रहे हो। नेक्स्ट आपको कॉम्प्रहेंशन में क्या कर रहे हैं, बिकॉज कॉम्प्रहेंशन इज ऑल अबाउट रीडिंग, बिकॉज वी डू समटाइम्स रीडिंग, और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आप रीड करते ही हो वैसे भी। तो यहाँ पे आपको पहले कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चंस टाइप आपको समझ लेने चाहिए कि एजम्पशन क्या होता है, इन्फरेंस क्या होता है, कोलोडरी क्या होता है, क्रक्स क्या होता है, ये सारी ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको समझना है कि कैसे आंसर करते हैं। एंड देन यहाँ पे अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी देखिए साथ में। उसके बाद सबसे अच्छा सोर्स आपके लिए होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैसेज जो भी आए हुए हैं उनको पढ़ के सॉल्व करने का। तो यहाँ पे 10 डेज नेक्स्ट लीजिए और जितने आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर उठाओ, पेपर होंगे आपके पास, 1 बाय 1 सॉल्व करते रहो। तो इसमें आपके 15 दिन लग गए। अब ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म हो गया सब कुछ, नहीं। आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप सिलेबस की प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ पे आपको पता है अभी आपका जो एग्जाम की डेट है वो 24 मई को है, तो यहाँ पे तक आपको तैयार रहना है। आपको ये ध्यान देना है कि इतनी तैयारी करें कि हम एग्जाम तक बिल्कुल सीसेट का हम सब कुछ रेडी कर लें। तो आपके पास सिलेबस और प्रैक्टिस आप कवर कर रहे हो जनवरी टू अप्रैल, एंड इसके बाद आपने रिवीजन करना है। रिवीजन में आप क्या करोगे, प्रैक्टिस जो आप करोगे वो कैसे करोगे। अब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। कभी आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, क्योंकि सिलेबस तो कवर हो गया ना गाइज, अब क्या ही करोगे, अब कहां से करोगे। तो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट में भी आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे जो आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, उन्हें सॉल्व करो वापस से। नेक्स्ट आप यहाँ पे सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए। सेक्शनल मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि हर एक सब्जेक्ट का, जैसे इंग्लिश के लिए अलग से कुछ क्वेश्चंस हो गए, रीजनिंग का एक अलग से टेस्ट है, मैथ्स का एक अलग से टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। टॉपिक वाइज टेस्ट आप सिलेबस कवर करोगे तब दोगे, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट तो होंगे आप यहाँ पे जब सिलेबस कवर कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो आप यहाँ पे दोगे। यहाँ पे आप रिवीजन और प्रैक्टिस में सिर्फ एफएलटी करोगे और सेक्शनल दोगे। यहाँ पे एफएलटी एनालिसिस करोगे खुद को और बार बार देखोगे कि कहाँ पे कमी आ रही है और उसमें इंप्रूवमेंट लेके आओगे, ठीक है। बार बार याद रखिएगा कि कमियां जहां है कमियां को पूरा कवर करो। नेक्स्ट अब यहाँ पे मई तक, अप्रैल से मई तक आपको पूरा यहाँ पे कितना टाइम मिलने वाला है, जो सॉरी यहाँ पे अप्रैल तो खत्म हो जाएगा ना, अप्रैल के कुछ दिन बचेंगे, तो आप यहां से लेकर यहाँ तक आपको लगभग 30 दिन या फिर 25 से 30 दिन का टाइम आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो 25 टू 30 डेज का जो आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है, इसको बहुत अच्छे से अब आप यूज करने वाले हो विद रिवीजन ओनली, ठीक है। चलिए, एंड अगर आपको ये है कि हम यहाँ पे कहाँ से सारी चीजें कवर करें, कहाँ से सिलेबस देखें, कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो यहाँ पे आपका यूपीएससी सीसेट मास्टर कोर्स काफी हेल्पफुल रहेगा गाइज। यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस भी होगी, ठीक है, जिसमें आप लाइव समझ पाओगे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपके रिकॉर्डेड क्लासेस भी ऑलरेडी रखी हुई हैं, तो वो आप अपने हिसाब से अपनी स्पीड में देख सकते हो, चीजें कवर कर सकते हो। आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, आपके टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो ये चीज आप देख सकते हो। इसके अंदर आप डेमो लेक्चर्स पहले ले सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे एनरोल करने की जरूरत नहीं है, आप डेमो लेक्चर्स लीजिए एंड आप यहाँ पे देखोगे कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस, कुछ टेस्ट हैं, कैसे चीजें कवर करी गई हैं, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा या नहीं, ये आप सारी चीजें कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी एग्जाम की जर्नी के अंदर, और आप यहाँ पे से सारी चीजें बहुत अच्छे से सीक्वेंस वाइज कवर कर सकते हो। साथ ही अगर आपको कोई दिक्कत आती है कभी, तो यहाँ पे आपको मेंटर सपोर्ट भी मिलता है, आप डायरेक्ट अपनी क्वेरीज अपने मेंटर से पूछ सकते हो, ओके। एनरोल कैसे करोगे, एक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सेकेंड आप edutap.in वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। वेबसाइट आप विजिट करोगे तो यहाँ पे कोर्सेज पे आपको जाना है, आपको सीसेट कोर्सेज सर्च करना है। तो सीसेट कोर्सेज आपने सर्च किया, आपको इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ये ओपन होगा, ठीक है। तो ये आपका मास्टर कोर्स है, ठीक है, एंड ये आपका डेमो लेसन्स है। यहाँ पे ये कंप्लीटली फ्री है डेमो लेसन्स, आप यहाँ पे बाय करोगे तो ये 0 में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे टेस्ट सीरीज भी, अगर आपको
वीडियोस नहीं देखनी है, आपने सारी चीजें कवर करी है, बस आपको खुद को एनालाइज करना है, खुद को प्रैक्टिस करना है सिर्फ। तो टेस्ट देने हैं, यहाँ पे आपका टेस्ट सीरीज का भी अलग से है, तो आप सिर्फ इसको देख सकते हैं जिस पर्सन को सिर्फ टेस्ट वगैरह देना है। इसमें आपके सॉल्व पीवाईक्यू भी है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एवरी टाइप ऑफ टेस्ट आपके यहाँ पे है। एंड यहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। वैलिडिटी आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हो। इसमें आपको 12 मंथ्स की मिलेगी, इसमें आपके वैलिडिटी आप खुद चूज कर सकते हो। ओके गाइज, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन एंड आई होप आपको आज का जो ये सेशन है काफी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही फ्री सोर्सेज अगर आपको यहाँ पे देखने हैं कि कहाँ से हम फ्री जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये जो वीडियोस हैं आपकी काफी हेल्पफुल रहेंगी। इसके अंदर आपका जो सिलेबस है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है। जो आपकी यूट्यूब वीडियोस हैं कंप्लीटली फ्री है ये, ठीक है, आप देख सकते हो, लिखा भी हुआ है वहां पे। और आपके यहाँ पे इंग्लिश भी कवर्ड है, कॉम्प्रिहेंशन, आपका मैथ्स है, आपका रीजनिंग कवर्ड हो रखा है। साथ ही आपका यहाँ पे अभी टॉप 1000 MCQs की सीरीज अभी भी चल रही है ये। यहाँ पे हम रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सब चीजें कवर कर रहे हैं। हफ्ते में 3 वीडियोस यहाँ पे आती हैं आपकी, तो यहाँ से भी 1 by 1 आप देख सकते हो। बहुत सारी वीडियोस अब आपकी हो चुकी हैं, तो अभी आप एक साथ काफी वीडियोस देख सकते हो। छोटी छोटी वीडियोस है, मतलब 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, आधा घंटा, इस टाइप की वीडियोस है। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट के लिए। देन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस भी हैं आपके यहाँ पे, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। ये कंप्लीटली फ्री है गाइस, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, पेड कोर्स के बारे में बता दिया जो आपका डेडिकेटेड है फॉर CSET, एंड यहाँ पे इन रिकॉर्डेड क्लासेस के बारे में भी, सॉरी, आपकी यूट्यूब वीडियोस के बारे में भी बता दिया, ठीक है। चलिए, एंड ये सारे रिकॉर्डेड ही हैं, तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से इनको देख सकते हो। एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अभी इंपॉर्टेंट सेशन आपके एग्जाम के रिलेटेड आने वाला है, आपके मैराथन आने वाले हैं एग्जाम के रिलेटेड, तो आप जरूर वहां पे देख पाओ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू।